प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 में बात की है, जो ये धर्म संसद आदि का आयोजन हो रहा है उसमें कितनी नफरत फैलाई जाती है। किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ बहुत बहुत गलत सलत बातें की जाती है, बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से बातें की जाती हैं। ये कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। माननीय अदालत ने भी कई बार पॉइंट आउट किया है, कई बार इनकी बातों के ऊपर ऐतराज़ हुआ है, फिर भी बिल्कुल ये बात नहीं आ रहे हैं। इससे तो बातों से तो ऐसे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री महोदय का इशारा होगा इनको ऐसा करने का, वरना ऐसे कैसे हो सकता है। प्रधानमंत्री महोदय ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विपक्ष के ऊपर तैयार रखते हैं, तुरंत तैयार रखते हैं, तो ये अपने नेताओं के ऊपर क्यों नहीं है? अपने इनके जो पार्टी में हैं उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या वो सारे गंगा स्नान करके आए हुए हैं? इनमें एक भी भ्रष्ट नहीं है, एक भी बेईमान नहीं है। यहाँ जितनी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर इनके नेता शामिल हैं, लेकिन उनके खिलाफ केस जल्दी से नहीं होता है, नहीं होता है। पहले भी कितने देखे होंगे आपने, कुलदीप सिंह सेंगर का हुआ था, कितनी दुनिया ने आवाज़ें उठाई हैं, बड़ी मुश्किल से जाकर के उनको विधायक पद से हटाया था। अभी आप देख लीजिए उत्तराखंड में जो हुआ है ताज़ा ताज़ा, वो भी इनके राज्य मंत्री रहे, उनका बेटा है। बहुत ही शर्मनाक बात है ये। यानी दो दो चेहरे रखते हैं ये, दो दो चेहरे। देखिए, गलत जो है उसके साथ गलत सलूक होना चाहिए, सही के साथ सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ सही और गलत का कोई फर्क नहीं है। यहाँ केवल यह है कि अगर कोई बीजेपी का सदस्य है तो वो गलती कर ही नहीं सकता है, ये मान के चला जा रहा है। बीजेपी में जो है वो गंगा स्नान करके आया है, बाकी गलती से किसी में कमी रहेगी तो वो एक वॉशिंग मशीन है इनके पास, उसमें से निकाल के उसको साफ कर देते, शुद्ध कर देते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये प्रजातंत्र में बिल्कुल चलने लायक नहीं है। ये प्रजातंत्र का हिस्सा ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। और मैं चेतावनी देना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय को। बाकी देशों का आप देखिए, जहाँ इतनी ज़्यादा तानाशाही फैली है वहाँ फिर बहुत ही भयंकर कांड हुए हैं। कहीं भगवान से हम प्रार्थना करें कि हमारे देश में ऐसा ना हो। मेहरबानी करके आप ये नफरत फैलाना बंद करें। ये धर्म में, राजनीति में, जाति में, इसमें इतना बुरा हाल कर दिया है। यानी राजनीति के अंदर धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जबकि राजनीति खुद अपने आप में एक धर्म है। राजनीति का धर्म निभाना चाहिए इनको, लेकिन नहीं, वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जाति की राजनीति कर रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक है ये, बहुत ही शर्मनाक है। अगर ऐसा रहा तो हम अपने युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं? अगली पीढ़ी को, जो इस देश का भविष्य है, उनको क्या सिखा रहे हैं हम? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री महोदय, मानसिकता बदलिए, अपनी भी बदलिए, अपनी पार्टी की भी बदलिए। मत झूठ बोलिए हर जगह, मत दिखावा करिए। गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए। कोई गलत है बिल्कुल सजा दीजिए, चाहे वो आपकी पार्टी का है या किसी और का है। गलत को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। और जो सही है, वो विरोधी भी अगर सही है तो वो सही है, उसके साथ गलत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप ये बदले की भावना से हर चीज़ कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। भारत जैसी पवित्र भूमि के ऊपर, पवित्र धरती के ऊपर ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय तक ये आवाज़ जाएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।